नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप ये एक्सेल यूजर हैं या बिगिनर्स हैं, अगर आप किसी एमएनसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं और वहां पर आपको एक्सेल में कुछ डेटा तैयार करना पड़ता है। जब आप डेटा तैयार करते हैं तो आपको कुछ डेटा एक शीट से आपको दूसरी शीट में लेके जाना होता है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं कट कॉपी पेस्ट का। लेकिन दोस्तों अब इसके लिए आपको कट कॉपी पेस्ट का यूज नहीं करना है, इसके लिए आपको यूज करना है VLOOKUP का फॉर्मूला। कैसे? जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दो सीट है, एक सीट है एम्प्लॉय नेम लिस्ट की और सेकंड सीट है सैलरी की। तो मुझे क्या करना है कि फर्स्ट सीट में मुझे यहाँ पर सैलरी लेके आनी है, किसकी जो भी एम्प्लॉई है उन एम्प्लॉय को मुझे यहाँ पर सेकंड सीट से सैलरी लेके आनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं VLOOKUP फॉर्मूला। दोस्तों VLOOKUप फॉर्मूला का हम यहाँ पर बहुत डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सेकंड सीट से क्वांटिटी लेके आनी है या किसी प्रोडक्ट की प्राइस लेके आनी है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे VLOOKUप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप सेकंड सीट से डेटा को फर्स्ट सीट में किसके लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के VLOOKUP को सीखने के लिए आज की वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपके काम आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मेरा नाम साक्षी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब। दोस्तों देना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों नॉर्मली हम आ चुके हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर मेरे पास दो सीटें हैं। अब एक सीट में क्या डेटा दिया गया हम एक बार देख लेते हैं। जैसे पहले कॉलम में दिया गया एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय नेम और थर्ड कॉलम इसमें एम्प्टी यानी खाली है जो सैलरी का है। अब सेकंड सीट में क्या डेटा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, पोजिशन और सैलरी। तो मुझे क्या करना है कि जो पहली सीट है इस सीट में जो भी एम्प्लॉय है उन एम्प्लॉय की मुझे सेकंड सीट से सैलरी लेके आनी है। क्या करना है, मुझे सेकंड सीट से सैलरी लेके जानी है पहली सीट में यहाँ पर। तो कैसे लेके आएंगे? तो इसके लिए हम इस सेल में आते हैं, आने के बाद में इसको भी प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं VLOOKUP। जब आप VLOOKUP टाइप करके यहाँ पे VL टाइप कर देंगे और टैब प्रेस कर देंगे तब भी यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब VLOOKUप फॉर्मूला इंसर्ट होने के बाद में इसमें आता है चार आर्गुमेंट। क्या आते हैं? लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? हम लोग को क्या निकालना है? हमको निकालना है सैलरी किसकी, जो एम्प्लॉय है। तो जो पहली सेल में जो एम्प्लॉय है इसको हमको सिलेक्ट करना है क्योंकि हमको इसकी सैलरी लेके आनी है। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया लुकअप वैल्यू। ठीक है, हमने इसको हम सिलेक्ट कर दिया और कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जो है टेबल एरे। अब हमारे पास में जो सेकंड टेबल है जहाँ पर सैलरी है उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो हम जाते हैं इसके लिए सेकंड टेबल में, हम यहाँ पे आगे सेकंड टेबल में। ठीक है, सेकंड टेबल में आने के बाद में जो हमारे पास जो एम्प्लॉय है उनकी जो जहाँ से नाम स्टार्ट हो रहा है हमको वहां से सैलरी को यानी कि हमको पूरे टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम जाते हैं पहले सेल में, जाने के बाद में कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। जितना डेटा मेरे पास है वो डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगा दिया कॉमा। कॉमा कहाँ लगा दिया? अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार में फॉर्मूला। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद में आप जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्या कहता है? कॉलम इंडेक्स नंबर। हम आगे यहाँ पर तीसरा आर्गुमेंट में कॉलम इंडेक्स नंबर में। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सैलरी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सैलरी। जो सैलरी का जो कॉलम है सेकंड टेबल में, जहां से आपने टेबल को सिलेक्ट किया है उस टेबल में सैलरी का कौन सा कॉलम वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो पहला कॉलम है एम्प्लॉय नेम, दूसरा कॉलम है एज, तीसरा कॉलम है जेंडर, चौथा कॉलम है यहाँ पे ये पोजीशन का है और पांचवा कॉलम है सैलरी का। तो जो सैलरी का जो पांचवा कॉलम वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, हमने अब टाइप कर दिया 5। ठीक है, टाइप कर दिया, अब कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या है कि हमको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है। क्या लेके आनी है? एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ फॉल्स भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉल्स या 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे चार आर्गुमेंट को लगा दिया, यानी कि लुकअप वैल्यू लगा दी, टेबल एरे लगा दिया, कॉलम नेक्स्ट नंबर लगा दिया और रेंज लुकअप लगा दिया। इसके बाद करते हैं एंटर। तो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रिया सिंह है उसकी सैलरी है 50,571। कैसे? इसका भी हम यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं सेकंड सैलरी में, यहाँ पर चेक करते हैं प्रिया सिंह, इसकी सैलरी कितनी है? 50,571। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है। अब मुझे इन सभी की सैलरी लेके आनी है तो क्या करेंगे? हम इस सेल में जाएंगे, जाने के बाद इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि इन सभी की सैलरी यहाँ पर निकल के आ जाती है, जो कि जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सभी की सैलरी यहाँ पर निकल के आ जाती है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसका भी हम यहाँ पे एक वेरीफाई कर लेते हैं कि सैलरी सही है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर समझो कि रियल सेक्शन है, इसकी सैलरी है 44,996। ठीक है, हम इस सेल में जाते हैं, यानी हम जाते हैं सीट में, यहाँ पर जाने के बाद रियल सेक्शन को सर्च करते हैं, यहाँ पर जेरी सैलरी है 44,996, जो कि आपको यहाँ प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो हमने जो VLOOKUP फॉर्मूला लगाया वो हमने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट VLOOKUP फॉर्मूला लगाया है। इस तरीके से हम यहाँ पर सेकंड सीट से हम यहाँ पर सैलरी को लेके आ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला काफी अच्छा लगा होगा।
दोस्तों सबसे ज्यादा यूज VLOOKUP फॉर्मूला का इस तरह के डेटा को निकालने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास में सेकंड शीट में या 2-3 शीट में डेटा है, अगर आपको वहां पर डेटा एक शीट में लेके आना है तो इसके लिए आपको वहां पर इस तरीके से VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। अब दोस्तों इसके बाद हम सीख लेते हैं इसका एक और एग्जांपल, जो कि हमको निकालना है प्राइस। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट है हमें उसकी प्रोडक्ट की प्राइस लेके आनी है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। अब क्लोज करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर सीट में, यहाँ पर करते हैं इसको ओपन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर 2 सीट है। ठीक है, एक सीट ये है, एक सीट ये है। अब पहली सीट में जो भी डिटेल दी गई है, क्या दिया गया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लोकेशन, प्रोडक्ट नेम। मुझे यहाँ पे इसकी प्राइस लेके आनी है, कहाँ से, सेकंड सीट से। सेकंड सीट में प्राइस कहाँ है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है मुझे यहाँ पर इस तरीके से लेके आनी है। दोस्तों इसी तरीके से VLOOKUP फॉर्मूला का सबसे ज्यादा यूज इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, यानी कि MNC कंपनी या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में किया जाता है, अगर आपको वहां पर डेटा को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम जाते हैं पहली सीट में, यहाँ पर आने के बाद इस सेल में आते हैं। इस सेल में आने के बाद हमको प्राइस किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, हमको प्राइस निकालनी है जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं मुझे उनके अकॉर्डिंग यहाँ प्राइस लेके आनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग प्राइस लेके आनी है। तो क्या करते हैं, हम इस सेल में आते हैं। आने के बाद इसको प्रेस करते हैं, टैप करते हैं VLOOKUP VL, उसके बाद डबल ओ के यूपी को टैप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, आईफोन जो प्रोडक्ट है हमारा ये होगा लुकअप वैल्यू। ठीक है, हमने इसको क्या करिए, इको कर दिया, इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। क्या किया, इसमें आगे आने के बाद इसको हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देगा। क्या करते हैं, इस सेल में आते हैं, पहले सेल में आगे आने के बाद इसको प्रेस करते हैं और टैप करते हैं VLOOKUP VL डबल ओ के यूपी को टैप की प्रेस किया। ठीक है, और टैप की प्रेस करने के बाद सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, जो प्रोडक्ट का जो नेम है इसको हमको सेलेक्ट करना है। हमने इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, जो हो जाएगा लुकअप वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग की हमको यहाँ प्राइस लेके आनी है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब कॉमा लगाने के बाद अब जो कहता है टेबल एरे, तो इसके लिए हमको जाना है सेकंड टेबल में। कहाँ पर, यहाँ जो सेकंड टेबल इसमें हमको यहाँ पर आना है। हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब आने के बाद में हमारे पास जो सेकंड टेबल है कहाँ से है, प्रोडक्ट नेम से लेके टोटल अमाउंट तक। अब हमको कहाँ तक लेके सिलेक्ट करना है, हमको यहाँ पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 कॉलम सिलेक्ट करते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम और प्राइस है, इनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको करता हूँ पूरा सिलेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद लगाते हैं कॉमा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब कॉमा लगाने के बाद में अब जो कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब जो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर हम जो दे रहे हैं, प्राइस का जो कॉलम है, डेटा को हमने जो सेलेक्ट किया है टेबल, उस टेबल में जो प्राइस का जो कॉलम है कितना नंबर पे है। हमने डेटा कहाँ से सेलेक्ट किया, हमने डेटा सेलेक्ट किया प्रोडक्ट नेम से, यानी कि ए कॉलम से, बी कॉलम 2, सी और डी। हमको यहाँ पर सी और डी से मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ पर सेकंड कॉलम में है, तो हम यहाँ टैप करेंगे 2। क्यों, क्योंकि जो प्राइस का जो कॉलम वो सेकंड है, ए 1 नंबर, यानी कि प्रोडक्ट नेम 1 नंबर, प्राइस 2 नंबर। ठीक है, 2 टैप कर दिया, कॉमा लगा दिया और 0 टैप कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, और उसके बाद कर दिया एंटर। तो आप देख रहे हैं कि आईफोन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,25,000, जो कि आपको यहाँ पे निकाल कर दे रहा है। हम इसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, सीट में जाता है, जाने के बाद यहाँ चेक करता है आईफोन जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस कितनी है, 1,25,000, जो कि आपको यहाँ पर निकाल कर दे रहा है। और ठीक इसी तरीके से हमको यहाँ पर ऐसे ही प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, जाने के बाद इसको डबल क्लिक कर देंगे, तब इनकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। इसको भी आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों फाइल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको यहाँ प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर सेकंड शीट से डेटा को एक शीट में लेके आना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद में आपको VLOOKUP समझ में आएगा होगा कि अगर हमारे पास में सेकंड शीट है, सेकंड शीट से हमको डेटा फर्स्ट शीट में लेके आना है, तो उसको हम डेटा कैसे लेके आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके काम आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मेरे चैनल पर कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।